के मंच पर घिसटती तो उनकी खनक कलेजा चीर देती। मंच पर हर उम्र के गुलाम थे, जिनमें मासूम बच्चों से लेकर थके हुए बूढ़े और बेबस नौजवान सब शामिल थे। पर उस दिन सबकी नजरें रुकी हुई थी उस नवयुवती पर, जिसके मैले कुचैले वस्त्रों के पीछे एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। धूल और गर्द से सना हुआ चेहरा भी उसकी आंखों की चमक को नहीं दबा सका, जिनमें नफरत और स्वाभिमान साफ साफ झलक रहा था। वह किसी डरी हुई बिल्ली की तरह न होकर एक घायल शेरनी की तरह जमा हुई भीड़ को घूर रही थी। गुलामों के इस बाजार की प्रथा सदियों से चली आ रही थी, जिसमें अमीर लोग अपने लिए काम करने वाले गुलामों की बोली लगाते और उनको खरीद लेते थे। नगर के बाहरी हिस्से में महीने के आखिरी दिन लगने वाले इस बाजार में नगर और अन्य बाहर से आए लोग बड़ी ही बेसब्री से बोली शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक घिनौनी शक्ल वाला व्यक्ति शैतानी हंसी हंसता हुआ मंच पर आता है। उस नवयुवती की नीलामी शुरू होने से पहले कारखाने और खेत खलिहान में काम करने वाले नवयुवकों के दाम लगते हैं, फिर घरों में काम करने वाले बच्चे और बूढ़े लोगों के, सबके बिक जाने के बाद वो दुष्ट आदमी एक बार फिर से घिनौनी हंसी हंसते हुए बाजार में लाई गई नवयुवती की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आज की आखिरी गुलाम है ये जंगली बिल्ली। इसकी कीमत शुरू होती है 70 स्वर्ण मुद्राओं से। जैसे ही उसकी बोली शुरू हुई, बाजार में जैसे गिद्धों का जमावड़ा लग गया। भीड़ में खड़ा हर एक व्यक्ति उस नवयुवती को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। बोलियां बढ़ने लगी, 70 से 80 और 80 से 90। तभी भीड़ में खड़े उस नगर के एक धनी और दुष्ट सेठ की आवाज गूंजी, 200 स्वर्ण मुद्राएं। सेठ की बोली के साथ ही पूरे बाजार में सन्नाटा पसर गया। बेड़ियों में जकड़ी नवयुवती भी उस दुष्ट सेठ को पल भर के लिए घूरती है। 200 स्वर्ण मुद्राएं एक गुलाम लड़की के लिए, ये रकम किसी की भी सोच से परे थी। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, अरे 200 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो किसी का भी खजाना भर दे। बाजार में छाई चुप्पी को देख धूर्त सेठ को यह अंदेशा हो चला था कि अब ये गुलाम उसकी हुई। पर जब वो सेठ आंखों में जीत की चमक लिए मंच की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उस भीड़ के आखिरी छोर से एक शांत और वजनदार आवाज गूंजी, 500 स्वर्ण मुद्राएं। ये आवाज थी उस भीड़ को धीरे धीरे चीरकर आगे बढ़ते हुए नगर के राजकुमार की। राजकुमार आर्यवीर एक बड़ा ही शांत और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, जो अपना वेश बदलकर नगर के लोगों का सुख दुख जानने निकलता था। पर आज पहली बार था जब वो नगर के छोर पर बने इस गुलामों के बाजार में पहुंचा था। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि उनके राज्य में कोई ऐसी भी प्रथा चल रही है। गुलामों की इस मंडी को देख कुछ देर पहले भीड़ के आखिरी छोर पर उपस्थित राजकुमार के मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी कि ये आखिर चल क्या रहा है। तब उसकी नजर गुलामों के बीच खड़ी उस नवयुवती पर गई, जिसकी आंखों में राजसी तेज और